हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र x की घात 2 बराबर y, y बराबर x प्लस 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 5/6 वर्ग इकाई है। ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर हम परवलय का मानक समीकरण लिखने वाले हैं कि यदि x का वर्ग बराबर 4ay होता है तो यह परवलय को व्यक्त करता है। और परवलय का जो ये समीकरण है यह कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है और ये y की धनात्मक दिशा की तरह खुलता है। तो ये परवलय का मानक रूप में समीकरण है, जो कि हमें कुछ इसी प्रकार का समीकरण यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा जो है वो रेखा का समीकरण है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अब हम जो दिया गया है उसे मैं लिख भी लेता हूँ। यहाँ से प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहला वक्र दिया गया है x का वर्ग बराबर y। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया और यहाँ लिख देते हैं कि ये जो परवलय है इसका शीर्ष कितना है, मूल बिंदु पर है, 0 0 पर है। उसके बाद रेखा दी गई है तो रेखा को भी लिख लेता हूँ मैं। रेखा है y बराबर x प्लस 2 और रेखा पर बिंदु ले लेते हैं। कम से कम दो बिंदु रेखा पर ले लेते हैं। यदि x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 2 आएगा, और यदि y का मान 0 रखा तो x का मान -2 आएगा। अब ये बना लिया है हमने। इसके लिए हम एक रेखा और एक परवलय यहाँ बना लेते हैं। यहाँ रेखा भी आ जाएगी और हमारा परवलय भी बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये परवलय हो गया, ये परवलय हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये रेखा हो गई। मान लीजिए ये हमारे पास रेखा हो गई। तो ये जो बिंदु आया है रेखा पर, ये एक्स का मान -2, 0। और दूसरा बिंदु रेखा पर कितना था, 0, 2, जो यहाँ पर आएगा, जो मैंने लिखा नहीं है फिर भी चाहे तो लिख भी सकते हैं। 0, 2 था ये। इसको मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी है। अब हमें इसके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति के मध्य का क्षेत्रफल कौन सा होगा, देखिए। आकृति के मध्य का क्षेत्रफल तो ये है बच्चों। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये जो आपको दिख रहा है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होंगे। ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो मैं समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से y का मान x प्लस 2 रख लीजिए। तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा x प्लस 2 -2 बराबर 0 हो जाएगा। इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो x का वर्ग माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x -2। यहाँ से x -2 और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग 0 से कर लेंगे। एक बार हो जाएगा, x -2 की तुलना 0 से करेंगे तो x का मान 2, और यहाँ से आ जाएगा x का मान -1। तो अगर x बराबर आप 2 लेते हैं तब x का मान 2 लेने पर y का मान कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, y बराबर 4 हो जाएगा। और यदि x का मान आपने क्या लिया, -1, तब y का मान क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। तो एक बिंदु तो हमें क्या मिला, 2, 4। दूसरा बिंदु मिला -1, ये दोनों प्रतिशत बिंदु हमें मिल चुके हैं। 2, 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु जो है ये है 2, 4, अर्थात ये बिंदु क्या मिल जाएगा, 2, 0। अगला बिंदु क्या मिल रहा है, अगला बिंदु है -1, ठीक है। तो x का मान -1 है, y का मान 1 है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x का मान -1, 0
और बिंदु की बात करें तो ये -1, होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए -1 से 2 तक की सीमा लेना है और रेखा की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसमें से ये जो खाली भाग आपको दिख रहा है जो एक अक्ष और परवलय के मध्य का है, ये भाग हमें घटाना है। इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सीमा क्या होगी, जैसा मैंने आपको बताया, सीमा होगी -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। यहाँ पर सबसे पहले y का मान रखेंगे किससे, रेखा से। तो y का मान क्या है रेखा से, x+2 है और dx, और फिर -1 से 2। अब यहाँ y का मान किससे रखेंगे, परवलय से। तो परवलय से y का मान किसके बराबर है, x के वर्ग के बराबर है। दोनों की सीमा एक जैसी है तो हम एक साथ भी इसको हल कर सकते हैं। -1 से 2, ये हो जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं इसको, x+2 माइनस एक्स का वर्ग और dx। अलग अलग भी हल कर सकते हो या फिर एक साथ मिला के भी हल कर सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब सीमा दोनों की एक जैसी हो। यहाँ पर कितना था, 2। अब इसका समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन होगा x⁴ प्लस यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस x⁻³ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -1 से 2 तक। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर की सीमा रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4/2, ये हो जाएगा 4/2, प्लस यहाँ आ जाएगा 4, माइनस ये हो जाएगा 8/3। उसके बाद माइनस लगाएंगे और अब -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1 होगा, तो 1/2 आएगा। यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, -1⁻³ -1 ही होता है, तो ये प्लस का 1/3 बन जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस का 8/3। यहाँ पर तो चिन्ह बदल लेते हैं इसके, तो माइनस का 1/2, ये बन जाएगा प्लस का 2, और माइनस का 1/3। यहाँ पर ज़्यादा हल करना चाहते हो तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। -8/3 और -1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/3, अर्थात -3 हो जाएगा। 2 में से 1/2 घटाओगे तो 3/2 बचेगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, इसको और अच्छे से हल कर लेते हैं। देखो एक बार वो ठीक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, 6 और 2 8 था। ठीक है, ये इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा उत्तर हम लोग देते हैं। तो यहाँ देखिएगा 6 और 2 8 है, और उसके बाद ये हो जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, हमने गलती से 2 को जोड़ लिया था उसमें। अब 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5। और 5 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9/2 वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था। तो प्रश्न में हमसे 5/6 कहा गया था बच्चा, ये हमारा उत्तर नहीं आया, माफी चाहूंगा, प्रश्न में कोई दिक्कत होगी। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।